किया। क्या भगवान बताना चाहते हैं कि अगर मेरा भक्त किसी भी प्रकार से कष्ट में हो, पहरेदारी में हो, चारद्वारी के अंदर हो, पर मैं उसे बचा लूंगा। उस दिन से शिशुपाल जो है वो द्वारकाधीश से शत्रुता करता है कि मेरी मंगेतर का हरण करके ले गया, और जहां मिले वहीं गालियां देता है। आज राजसु यज्ञ में जब युधिष्ठिर महाराज ने कहा है कि प्रथम पूजा किसकी होनी चाहिए, तो भीष्म पितामह ने कहा है द्वारकाधीश को छोड़ करके और किसी की भी प्रथम पूजा नहीं हो सकती। शिशुपाल गालियां देने लगा, सबने विरोध किया, पर भगवान ने सबको शांत करवाया। बलराम जी अपना हल लेकर के मारने को तैयार हुए तो द्वारकाधीश ने उसे भी रोक दिया। आज कोई कुछ न कहे, क्योंकि आज इसका दिन है। बंधुओं, गालियां देते 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 शिशुपाल 99 गालियों तक पहुंच गए। तब भगवान ने कहा, शिशुपाल, मैंने आपकी माता और अपने भुआ को वचन दिया है, सो अपराध तक मैं आपको माफ करूंगा, उसके बाद नहीं। पर शिशुपाल कहाँ रुकने वाला था? मैं तुमसे डरता हूं, कमजोर हूं, बलहीन हूं, सो गाली भी देती। उसी समय भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और शिशुपाल की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। पर जब सुदर्शन छोड़ा भगवान ने तो उंगली से रक्त गिर गया। तब सब रानियां कपड़ा लाओ, कपड़ा लाओ, कपड़ा लाओ दौड़ रही थी, पर द्रौपदी ने अपनी बिल्कुल नई साड़ी को फाड़ करके भगवान की उंगली पर पट्टी लगा दी। भगवान ने उसी समय गिना, कितने धागे हैं इसमें, और निसंकोच होकर के, देवी तुमने मेरी सेवा की है, मुसीबत पड़ने पर मैं इन्हीं धागों को गिर करके इतना कपड़ा तुम्हें मैं दे करके अपने कर्ज से मुक्त होऊंगा। बंधुओं, भगवान की छोटी से छोटी सेवा भी अगर कोई कर लेता है भावयुक्त होकर के, तो भगवान उसे अनंत काल के लिए याद रखते हैं। आज माधव विद्यानगर से सब लोगों को बोल करके वृंदावन की तरफ गोपाल जी के पास जा रहा है कुछ मांगने के लिए। कई दिन लग गए उसको चलते चलते। तब जमुना में वृंदावन पहुंच करके स्नान किया, बंसी बट जा करके प्रणाम किया, और जितने भी मंदिर थे, जितने भी वन थे, माथा टेका। आखिरी में गोपाल जी के पास आया और गोपाल जी से कहने लगा कि देखो, आपके सामने कुछ समय पहले हम आए थे और वेंकट भट्ट नाम के ब्राह्मण ने आपके सामने अपनी कन्या देने का वचन दिया था, लेकिन घर के दबाव के कारण, पुत्रों के दबाव के कारण, पत्नी के दबाव के कारण वो घर गए। लेकिन मैं चाहता हूं कि भगवान के सामने दिया हुआ वचन कहीं उसका झूठा ना हो जाए, इसलिए मैं आपको लेने आया। चलना पड़ेगा आप। अब भगवान को वो कह रहे हैं लेने आया हूं, चलना पड़ेगा। अब मूर्ति कैसे चले? तो एक दिन निकल गया, भगवान टस से मस नहीं हुए। दूसरा दिन निकल गया, भगवान टस से मस नहीं हुए। करते करते 7 दिन तक ये बालक ब्राह्मण भगवान के आगे रोज आकर के रोता है, मेरी लाज रख लो, ब्राह्मण की लाज रख लो, आपके सिवाय हमारा लाज रखने वाला कौन है?
चल करके विद्यानगर में सबके सामने गवाही दो कि विवाह की बात हुई थी। अब 7 दिन इसने कुछ नहीं खाया, 7 दिन अच्छी तरह नींद भी नहीं दी। तब 8वें दिन इसने भगवान को चैलेंज कर दिया कि अगर आज आप नहीं चलोगे तो मैं यही प्राण दे दूंगा, अपना सिर पटक पटक करके। और बंधुओं, जब भगवान को अंदर से पता चल जाए कि हम दिल से अब भगवान को कह रहे हैं, तब भगवान उस पुकार को स्वीकार कर लेते। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के विश्वास पे छोड़ दे के बंदे, वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, जो कोई ना कर सका वो भगवान करेगा। और जब ये भगवान को चैलेंज करके कहता है कि मैं प्राण दे दूंगा आपके सामने, अगर आप नहीं चलेंगे, तो बंधुओं उसी समय भगवान ने क्या कहा, प्रतिमा चले कोठाय न सुने। कभी मूर्ति भी चलते हुए आपने बालक देखी है, अब तू मुझे चलने के लिए कह रहा है बार बार। तो बालक ने कहा, अगर मूर्ति चल नहीं सकती तो मूर्ति बोल भी नहीं सकती, आप बोले क्यों हैं? तब भगवान अपनी भूल को स्वीकार करने लगे कि मुझे बोलना भी नहीं चाहिए। तो फंस गए भगवान कि अगर चल नहीं सकते तो बोल क्यों सकते हो आप? तब भगवान ने कहा, ठीक है बालक, तेरी भक्ति, निष्ठा, प्रेम, आस्था, विश्वास को देख करके मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा तुम्हारे गांव में, पर मेरी शर्तें रहेगी कुछ। मुझे सब शर्तें मंजूर है, पर आपको चलना पड़ेगा। तो पहली शर्त सुनो, मुझको यहाँ 8 बार भोग लगता है, तो रास्ते में मुझे 8 बार भोग लगाना पड़ेगा। बोला ठीक है, ये भी काम हो जाएगा। दूसरी शर्त बताओ। भगवान ने कहा, देखो तुम आगे चलोगे, हम तुम्हारे पीछे चलेंगे। बालक कहता है, ये भी शर्त मंजूर है मेरे को, अगली शर्त बताओ क्या है? भगवान ने कहा कि तुम कभी भी मुड़ करके पीछे नहीं देखोगे मेरे को कि मैं आ रहा हूं या नहीं आ रहा हूं। बालक बोलने लगा कि मेरे को कैसे पता चलेगा कि आप मेरे पीछे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? तो भगवान ने कहा कि मेरे पैरों में पायलों में घुंघरू लगेंगे। जब मैं चलूंगा तो उन घुंघरुओं की आवाज तुम्हें सुनाई देगी, और समझ लेना कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं। पर जिस जगह पर तुमने पीछे मुड़ करके देखा, हम एक कदम आगे नहीं चलेंगे। माधव नाम का बालक कहता, मुझे सब शर्तें मंजूर है, अब कब चलोगे? बोले अभी चलेंगे। अभी चलेंगे क्योंकि रात को निकलेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, दिन को निकलेंगे तो सबको पता चल जाएगा। बंधुओं देखो, आज भगवान मूर्ति के रूप में चलना स्वीकार करता है। हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है हम अपनी दृष्टि कैसी बना करके देख रहे हैं भगवान। अगर हम भगवान रूप में देखेंगे तो भगवान दिखेंगे, मूर्ति रूप में देखेंगे तो मूर्ति दिखेगी, पत्थर रूप में देखेंगे तो पत्थर दिखेगा। पर ये निर्भर करता है हमारी श्रद्धा पर, भक्ति पर, विश्वास पर, आस्था पर, निष्ठा पर। इसलिए बंधुओं, अपनी दृष्टि को बदलेंगे तो सृष्टि अपने आप ही बदल जाएगी। दक्षिण भारत में मुकुंद दास नाम के एक ब्राह्मण थे और उनके घर में गोपाल जी की सेवा होती थी।
उनका छोटा बालक था 5 वर्ष का रघुनंदन दास। एक बार माता पिता को कहीं जरूरी कार्य के लिए जाना पड़ा घर से बाहर, और पिता ने रघुनंदन दास को बुला करके कहा कि बेटा, हम कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, हमारे घर में गोपाल जी की सेवा होती है और पीछे तुम्हें अब सेवा करनी पड़ेगी। पिता ने सेवा समझा दी और आखिरी में बोल दिया खिला करके खाना, गोपाल को खिला करके खाना। माता पिता चले गए। दूसरे दिन रघुनंदन दास जी, जो माता ने लड्डू बना करके रखे थे, प्लेट में लड्डू रखे और गोपाल जी के आगे रख दिए और सामने बैठ के कि पिताजी बोल गए थे खिला करके खाना, तो गोपाल जी खाओ फिर हम भी खाएंगे। अब पिताजी तो क्या करते थे, प्लेट में लड्डू रखे और पर्दा लगाया और फिर घंटी बजाई, 2-4 मिनट मंत्र बोला और फिर प्लेट उठा करके खा लिया। लेकिन उस बच्चे को तो इतनी बात का पता नहीं है कि पिताजी ऐसा करते थे। उसको तो दिल में बात बैठ गई पिताजी की। पिताजी कहते थे खिला करके खाना, तो पिता ने तो यही कहा था कि भोग लगा करके खाना, लेकिन बच्चे के मन में बात बैठ गई कि खिला करके खाना। अब सारा दिन बैठा रहा और रोवे, गोपाल जी तुम नहीं खाओगे तो मैं कैसे खाऊंगा। पिताजी बोल गए थे खिला करके खाना, लेकिन गोपाल जी आगे भी कभी नहीं खाते थे, आज भी वो नहीं खा रहे हैं। अब बंधु, एक दिन गोपाल जी ने कुछ नहीं खाया और रघुनंदन दास ने भी कुछ नहीं खाया। दूसरा दिन भी चला गया, तीसरा दिन भी चला गया, जब आया चौथा दिन, वो सोचने लगा आप तो भूखे रहोगे, मेरे को भी भूखे मार रहे, तो ऐसे नहीं तुम मानने वाले। बाहर से बांस का डंडा लाया और डंडा ला करके तो एक्शन लेके खड़ा हो गया, खाओगे जब सिर फोड़ दूं तेरा। मुझे लगता है कि लाखों के दूध बातों से नहीं मानते। मना रहा हूं, 3 दिन हो गए हैं, चौथा दिन हो गया मैं भूखा बैठा हूं, ना तुम खा रहे ना मेरे को खाने देते हो कुछ भी। भगवान ने सोचा है मार ही देगा सब। तो उसी समय कहते नहीं डंडा माता मारना खा लेता हूं, बोले आप आया लाइन में। तब भगवान एक एक लड्डू उठा करके प्लेट में खाने लगे। जब 3 लड्डू खा लिए तो 3 अभी बचे हुए 6 लड्डू लगाए, तो रघुनंदन दास ने हाथ पकड़ लिया। अरे पिता ने कहा था खिला करके खाना, 3 तुम्हारे 3 मेरे हैं, तुम 6 के 6 मत खा जाओ। तब गोपाल जी भी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे कि बालक है और बच्चे मन के सच्चे होते हैं। पिताजी तो ऐसा कभी नहीं करते थे, अगर मैं ना खाता तो मेरा सिर फोड़ सकता था। और बंधु, वो भक्त के आगे भगवान की चलती नहीं है। अब उस दिन से रोज लड्डुओं का भोग लगाए, 3 वो खाएं और 3 रघुनंदन दास जी खाएं। पिताजी आगे, माताजी आगे। जब माताजी आगे तो पूछा बेटा खिला करके खाते थे? हाँ पिताजी खिला करके खाते थे। अब पिता ने सोचा था कि भोग लगाते होंगे, उठा के ले आते होंगे। अच्छा चलो आज हम थके हुए हैं तो तुम ऐसा करो कि तुम भोग लगा दो, तब तक हमारी थकावट दूर हो जाएगी और फिर बैठ करके सब खाएंगे। अब रघुनंदन दास ने 6 लड्डू प्लेट में रखे और 6 रख करके तो बोलने लगे भाई खाओ। अब तो पिताजी भी आगे, माताजी भी आगे, तो गोपाल जी तो अब डर गए कि इसके हाथ का तो मैं खा लेता जब तक अकेला था, अब इनकी माता भी आगे, पिता भी आगे, घेर खुल जाएगा, आज खाए ना। जब ना खाए तो रघुनंदन दास जी अंदर से बाहर ना आए।
पिताजी आवाज लगाने लगे, रघुनंदन दास अभी भोग नहीं लगाया। बोले भोग तो लगाया पर खा नहीं रहे हैं। खा नहीं रही है, मेरे को समझ नहीं आ रही है, खा नहीं रहे हैं। पिताजी ने बुलाया, रघुनंदन दास क्या बात है, अभी तक भोग नहीं लगा। बोले भोग लगेगा तो मैं लाऊंगा ना बाहर प्रसाद। तू कैसे भोग लगाता था? 3 वो खाते थे लड्डू, 3 मैं खाता था, 6 लड्डू लगाता था। पिताजी हंसने लगे, मानो क्या है, मजाक कर रहा होगा। कहते सच में क्या बोल रहा तू? बोले हाँ पिताजी, वो रोज खाते थे, आज पता नहीं क्या हो गया, आपके आने पर फिर ये अकड़ गया है। पर चिंता मत करो, डंडा रखा हुआ अभी मैंने छुपा करके, अरे खाओगे या नहीं खाओगे? तो पिताजी तो थोड़ा बाहर चले गए, तो लड्डू गोपाल बोलने लगे, अरे तुम्हारे अकेले होने पर तो मैं खा लेता था, अब तुम्हारे पिताजी आगे, माता जी आगे, तो ये भेद खुल जाएगा। बोले भेद खुल जाएगा? क्या भेद खुल जाएगा? अरे तुम्हारे पिताजी तो केवल भोग लगाते थे, उठा करके ले जाते थे, और तुम तो मेरे पीछे पड़ गए, तो मुझे जबरदस्ती खाना पड़ता है। लेकिन अब तुम्हारे पिताजी के आने पर मैं कैसे खाऊं? बोले तो मैं पिताजी को तो बोल दिया कि वो खाते हैं, 3 और 3 मैं खाता हूं, अगर नहीं खाओगे तो पिताजी बोले मैं झूठ बोलता हूं। तो आज तो तुमको खाने पड़ेंगे, कुछ भी करो। कहते तो ठीक है, आपके सामने खा लेता हूं, पर पिता के सामने नहीं खाऊंगा। बोले जैसे भी मर्जी करो, पर खाओ जरूर। बंधुओं भगवान एक एक करके लड्डू खाने लगे। 2 लड्डू तो खा गए, लेकिन तीसरा लड्डू जब उठा करके खा रहे तो तुरंत पिताजी अंदर आ गए देखने के लिए पुत्र को। और जैसे पिताजी ने एंटर किया पूजा वाले कमरे में, तो भगवान का लड्डू इधर ही रह गया और फिर मूर्ति मान हो गए। तो तब से बंधुओं ये लड्डू हाथ में तो लड्डू गोपाल बन गए। तब से लड्डू गोपाल की पूजा शुरू हुई है कि उसी हाथ में लड्डू है। अब ना ऊपर ले जा सकते थे, ना नीचे ले जा सकते थे। तो बाद में फिर प्रार्थना की है रघुनंदन दास ने कि देखो मेरे पिताजी मेरे गुरु हैं, अगर वो मुझे ये ना बोलते कि खिला करके खाना, तो आपको मैं क्यों बार बार बोलता। इसलिए मेरे पिताजी के सामने भी खाओ। और बाद में गोपाल जी खाते थे पिताजी के सामने भी। लेकिन कहने का मतलब है कि वो भी सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले पार से पार क्यों ना मिले कन्हैया। आज देखो गोपाल जी पीछे पीछे चल रहे हैं और माधव बालक आगे आगे चल रहा है। क्या देखते हैं भगवान, भगत के बस में है 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 भक्त बिना कुछ ना जाए, भक्त बिना कुछ ना जाए, भक्त बिना कुछ ना जाए, भक्त उसके भगत के बस में है भगवान। प्रबल प्रेम के
Arjuna
सके प्राण। न माम भक्ता प्रनक्षति, भगवान कहते अहम भक्त पराधीना, हाय स्वतंत्र एक द्विज साधु दीर्घस्थ हृदयो भक्त जैन तुम प्रिया। भगवान भक्त के अधीन, भक्त के नौकर, भक्त के चाकर बनकर रहने में भी भगवान प्रसन्न है। लेकिन कोई अभिमान से भगवान को अपना बनाए तो भगवान कहते मैं अभिमान से नहीं किसी के अधीन हो सकता। आज भगवान पीछे पीछे चल रहे हैं, बालक ब्राह्मण आगे आगे चल रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा मोर भगत जहां पद धरा तहां धरू में हाथ, आगे आगे भगत चला कबू न छोड़ू साथ। भगवान कहते कि मैं इसलिए पीछे पीछे अपने भक्त के चल रहा हूं कि जहां जहां वो चरण रखेगा तहां तहां मैं हाथ रखूंगा। दूसरी बात, निरपेक्ष मुनि शांतम नरवैरम समदर्शनम अनुव्रजाम में हम प्रिय अंग। भगवान इसलिए पीछे चल रहे हैं कि भक्त के चलने से जो धूल उड़ेगी उसे भक्त रज कहते हैं। भगवान कहते मेरे ऊपर गिरेगी पीछे, मैं तो पवित्र हो जाऊंगा और मेरे में रहने वाली त्रिलोकी की सृष्टि भी पवित्र हो जाएगी। भक्त को इतना मान दे रहे, केवल हमको भक्त बनना है, बाकी काम भगवान का। और भक्त कैसे बनेंगे? सच्चे दिल से भगवान का कीर्तन करें, सच्चे दिल से भगवान का सत्संग सुने, सच्चे दिल से भगवान को भोग लगाए, तो भी भगवान की सच्ची सेवा। इतना ही तो कल युग में कहा, बाकी तो कुछ करने के लिए ज्यादा कहा नहीं है, हो भी नहीं सकता। बंधुओं, आगे आगे माधव, पीछे पीछे भगवान जा रहे हैं, पर माधव के पीछे भगवान किसी को नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि दिन को भी चलते थे, रात को भी चलते थे, कई महीने लग गए चलते चलते। 2000 किलोमीटर चलना था पैदल। कितने नाले आए, कितने दरिया आए, कितनी नदियां आई, कितने पहाड़, लेकिन भगवान पीछे पीछे किसी को नहीं नजर आ रहे। क्यों? सो दे जानत जिस दे जनाई, जानत तुम ही तुम मैं हो जाए। भगवान जिसको दिखाएंगे उसी को दिखेगा, जिसको जनाएंगे उसी को ही आकड़ आएगी, बाकियों को नहीं आ सकता। लेकिन भगवान किसको जनाएंगे? जो भगवान की भक्ति करेगा, जो भगवान की सेवा करेगा, उसको अपने आप ही भगवान, क्योंकि स्वयं तो कह रहे हैं कि भगत के बस में है भगवान। मैं निज भक्तन हाथ दिखाऊं, आठों जाम राखू हृदय में, पल भर ना बिसराऊं। मैं निज भक्तन हाथ, मैं भक्तों के हाथ में दिख गया। हमें भक्त बनना है बस, और कुछ नहीं करना। और भक्ति के लिए बस भगवान का कीर्तन करो, भगवान का सत्संग सुनो और भगवान को भोग लगा करके प्रसाद खाओ। इतना करने से सब कुछ हो गया। भागवत में 200-300 प्रकार की भी भक्ति लिखी है, 100 प्रकार की भक्ति लिखी है, 50 प्रकार की भक्ति लिखी, 35 प्रकार की भक्ति लिखी है, 9 प्रकार की भक्ति लिखी है, 5 प्रकार की भक्ति लिखी है। लेकिन आखिरी में जब दिल्ली राजा ने नव जोगिंद्रों को पूछा कि आसान से आसान तरीका बताओ, भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, तो उन्होंने कहा श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, हरे अद्भुत करना। ये 3 प्रकार की भक्ति करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। बाकी मत भी करो तो कोई बात नहीं। क्या? पहले सत्संग सुनो, फिर सुनी हुई बात को आगे किसी को कहो, फिर जो सुना और जो कहा उस पर अमल कर लो। बात होगी बात। चौथी बात करनी नहीं। पवन वो चलते 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 विद्यानगर 15 किलोमीटर दूर रह गया। अब चलते चलते क्या हुआ, भगवान के पैरों में जो पायल थी, पायल में जो धूल थे, उसमें धूल फंस गई और आवाज आनी बंद हो गई। जब आवाज आनी बंद हो गई तो आगे आगे
बालक चल रहा है।